मेरे प्यारे भाई, सभी को सुप्रभात। चलिए आज हम हिस्ट्री का क्लास 12th में महाभारत चैप्टर से कुछ प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन आता है, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह कितने प्रकार के होते हैं? तो विवाह जो होते हैं भैया 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के विवाह आगे की चर्चा में बता दूंगा कि 8 का विवाह कौन कौन होता है। दूसरा होता है अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नी थी? ये विचिरवीर की पत्नी था। महर्षि वेदव्यास द्वारा उत्पन्न संतान कौन कौन था? ये पांडु था, धृतराष्ट्र था, विदुर था। जानकर खुशी होगा। पांडु को 5 गो पुत्र हुआ, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन, यही सब हुआ, भीम। और कहता है धृतराष्ट्र का पुत्र वही 100 क्या कहते हैं इसको पुत्र हुआ था, अंधा था। और इसकी पत्नी का नाम गंधारी था। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गंधारी। इसी का बेटा का नाम दुर्योधन भी था, दुशासन भी था। हाँ, यही चीज़ थोड़ा बहुत याद रखिएगा। उसके बाद विदुर जी महाराज थे और बहुत खुशी की बात है। अगला है, ध्यान से सुनिएगा और अच्छा से, कि घटोत्कच किसका पुत्र था? तो ये भीम का था, जो पांडु का ही पुत्र था, कुंती का पुत्र कह सकते हैं भीम को। कहता है कि घटोत्कच की माता का नाम जो था वो हिडिंबा था। घटोत्कच की माता का नाम, इसकी माता का नाम, घटोत्कच की माता का नाम यही हिडिंबा था। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा है, नेक्स्ट है कि 5वां नंबर बात है कि याद रखिएगा इस क्वेश्चन को, कि 5वां नंबर, भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह किया था? गंधर्व विवाह किया था। द्रौपदी किसकी पत्नी था? तो ये सभी का था, 5 पांडव का था। अर्जुन हो गया, नकुल हो गया, सहदेव हो गया, युधिष्ठिर हो गया, और क्या कहते हैं, सहदेव हो गया। याद रखिएगा। उसके बाद कहता है 7वां नंबर क्वेश्चन, देखिए थोड़ा, कर्मेण वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। ये श्रीमद् भागवत के किस अध्याय का है? ये दूसरा अध्याय का है। अगला है कि श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार किए? श्रीमद् भागवत गीता पर किसने विचार व्यक्त किए थे? वो आप लोगों को याद होना चाहिए। महात्मा गांधी। कौन किए थे? महात्मा गांधी किए थे। उसके बाद कह रहा है, अगला नंबर क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से सुनिएगा। और जितना है PDF में सब PDF को दे दूंगा, आप लोग चैनल पे बनाए रखिए। अगला नंबर क्वेश्चन पे ध्यान से सुनिए और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। 12 नंबर, भारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है? शांति पर्व में। रामायण के मौलिक रचनाकार कौन थे? वाल्मीकि। दुर्योधन की माँ का नाम, दुर्योधन माँ कौन थी? तो कुंती तो ये, सॉरी यहाँ पर गलती हुआ, दुर्योधन की माँ नहीं थी, ये भीम, नकुल, सहदेव की माँ कुंती थी। यहाँ पर पूछ रहा था दुर्योधन की माँ, किसकी माँ? तो दुर्योधन का जो माँ था वो, उसका नाम गंधारी था। इसी का पापा का नाम, यानी दुर्योधन के पिता का नाम धृतराष्ट्र था। ये धृतराष्ट्र आँखों से अंधा था, ठीक है, और इसी का मित्र हुआ कर्ण। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किस प्रसिद्ध संत ने गीता के भक्ति टीका मराठी में लिखा? तो यहाँ मानेश्वर साहब जी लिखा था। महाभारत की रचना किस भाषा में हुआ था? तो संस्कृत भाषा में। अच्छा भी क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। महाभारत की रचना किसने किया था? वेद व्यास जी किया था। याद रखिएगा। मनु स्मृति में कितने प्रकार का विवाह उल्लेख है? तो 8 प्रकार का है। कुरुक्षेत्र युद्ध किसने जीता? तो पांडव, यही 5 पांडव। पहला पांडव का नाम युधिष्ठिर है, भीम है, नकुल है, सहदेव है, और क्या कहते हैं, अर्जुन जी है। याद रखिएगा। इसके बाद जो आता है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा। अगला है, मनुस्मृति में विवाह कितने प्रकार का? तो आपको बताइए दिए। मनुस्मृति के अनुसार विवाह जो होता है वो होता है 8 प्रकार का होता है। अगला है, पुरुषोक्त का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? तो ऋग्वेद में। देखिए वेदों की संख्या, वेद जो होता है ना, वेद जो होता है 4 होता है भैया।
याद रखिएगा। वेदांग, कौन? वेदांग। वेदांग जो होता है ना, वेदांग, वेदांग जो होता है आपको याद होना चाहिए। वेदांग की संख्या जो होता है ना 6 होता है, और याद रखिएगा इसको। और वेद हो गया, वेद हो गया, आपको याद रखिएगा। वेद कितना बताए थे? वेद बताए थे हम, वेदों की संख्या हमने बताया था आप लोगों को कितना होता है। वेद की संख्या 4, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि वेदांग, क्या बता रहे हैं? वेदांग, याद रखिएगा। वेदांग जो बताए आप लोगों को, वेदांग की संख्या जो बताए थे वो होता है 6। कितना होता है? 6। और याद रखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में वेद, वेदांग और पुराण, क्या बता रहे हैं? पुराण, पुराणों की संख्या जो होता है ना, पुराणों की संख्या 18 होता है। कितना होता है? 18। और वेद, वेदांग, पुराण। उपनिषद, अगला पॉइंट आता है बाबू, उपनिषद। उपनिषद, उपनिषदों की संख्या जो होता है ना, याद रखिएगा, उपनिषदों की संख्या जो होता है 108। उपनिषद कितना होता है? तो अब ये बउआ बता दिए थे, उपनिषद जो होता है 108 होता है। मैं सभी को बता दिया, आप लोग आशा करते इसको याद रखिएगा। चलिए अगला है और चलिए आगे बता देंगे, और डिटेल्स है दिया ही हुआ है उसको भी बताएंगे। पहले तो अभी ऑब्जेक्टिव करवा दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है बाबू। अगला है द्विज के अंतर्गत, द्विज के अंतर्गत कितने वर्ण को रखा गया है? तो प्रथम 3 वर्णों को रखा गया है, याद रखिएगा इसे। और कहता है कि नेक्स्ट पॉइंट आता है कि मंदसौर अभिलेख में यहाँ पर दिया हुआ है, तो वहाँ के वासी किस श्रेणी के अंतर उल्लेख में है? रेशम बुनकार है। महाभारत के आदि पर्व किस अध्याय में भीम द्वारा 8 प्रकार का विवाह का वर्णन किया है? 102वें में। अगला है साहित्य परंपरा में महाभारत की रचना किसने किया? ऋषि व्यास ने किया था। पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने 1951 से 52 में भारत में उत्तर प्रदेश के किस जिले के हस्तिनापुर नामक एक गाँव का उत्खनन किया था? तो मेरठ का किया था। चलिए भाई यहीं तक आज रहने देते हैं। अच्छा लगेगा वीडियो तो अपने दोस्त को भी शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।